नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सवाल इस बात का है कि क्या प्रदेश कांग्रेस में हरियाणा में सामान्य सी स्थिति है, और अगर असामान्य स्थिति है तो उसको कैसे बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहा हूं कि हमें किसी गठबंधन की यहां पर जरूरत नहीं है, उस बीच में अगर गुट के कुछ और लोग या फिर कांग्रेस के ही कुछ और लीडरांस, कुछ अन्य नेता शीर्ष आला कमान का हवाला देकर इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखते हैं कि नहीं, हरियाणा में जो तय होगा वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। उसकी एक झलक हमने पिछले दिनों देखी थी, और वहां पर तीन चार नेता अलग जगह पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके समर्थक अलग जगह पर दिखाई दिए, ये कहते हुए कि कांग्रेस एक है। अब कांग्रेस की एकता, उनकी मजबूती कितनी ज्यादा आगे बनी रहेगी, इस पर अपने आप में उनके बयान काफी हैं कि असल बयान के पीछे जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो महत्वाकांक्षाएं साबित करती हैं कि सामान्य स्थिति तो नहीं है। हाँ, ऊपर से बैलेंस करने की कोशिश जरूर की जाती है। उस बीच में कांग्रेस के लिए उनके जो नेताओं की बयानबाजी है, उस बैलेंस करने वाली स्थिति में कई बार उनकी विकट स्थिति पैदा कर देती है, संकट उनके सामने आ जाता है। अब सामान्य से असामान्य और असामान्य से फिर से सामान्य होने के दौर में जब उनकी राजनीतिक लड़ाई प्रतिद्वंदता चलती रहती है दूसरे अन्य पार्टियों से, खासतौर से बीजेपी जैसी पार्टी से, जो कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ पन्ना प्रमुख की रैलियों कर रही है, और इसी को लेकर विप्लव देव जो कि हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी हैं, वो तंज भी कसते हुए दिखाई देते हैं कि हम पन्ना प्रमुख की रैलियां इतनी कर चुके हैं, इतनी बड़ी संख्या में वो हमारे साथ लोग वहां पर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने वाला कोई नहीं है, कांग्रेस के नेता ही आपस में एकजुट नहीं है। और ये चुनौती उनके लिए बनी रहेगी, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत हैं, ना कि पार्टी के लिए उनकी कोई महत्वाकांक्षाएं हैं। ना तो उनके यहाँ पर पार्टी के लिए कोई विचार करने वाला है, और ना ही राजनीतिक भविष्य कोई और चाहता है कि हाँ, इस पार्टी का यहाँ पर उनके जरिए या फिर उनको साथ लेकर चले। वो चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में ही सब कुछ चलता रहे, और इसके वजह से ही कांग्रेस की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हरियाणा के लिहाज से जो हम चर्चा करते हैं, तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम कतई खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले चुनाव में भी देर से ही सही, लेकिन जब उनको एक नेतृत्व करने का मौका मिला, ये कहा गया कि हाँ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लीड कर रहे हैं, तो वो हमने देखा सीटों के परिवर्तन के तौर पर कि कहां की उनकी सीटें उस परिस्थिति में जब बीजेपी 75 पार का नारा दे रही थी, उस वक्त में उन्होंने एक ऐसा आंकड़ा कम से कम दे दिया जिससे मुख्य विपक्षी दल ही सिर्फ वो ना बने, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि हरियाणा में भी हुड्डा के सामने कांग्रेस में फिलहाल कोई दिखाई नहीं देता है। अगर सरकार बनाने वाला जो आंकड़ा होता है, उस आंकड़े को उनकी लीडरशिप में छूना है, तो उसके लिए तय समय से या सही समय पर यह फैसला लेना होगा। अब आला कमान इस पर क्या सफाई देता है, या फिर प्रदेश के तमाम नेता इस पर अपनी तरफ से क्या राय रखते हैं, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी स्थिति असामान्य है।